कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू उठाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल रिएक्शन भी आ गया। अब शिवपाल यादव ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद।
तो शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे। अब देखिए तस्वीर जरा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको दिखा देते हैं। ये आजम खान की तस्वीर है और ये ठीक उसी वक्त की तस्वीर है जब 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर आए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार उनका जो काफिला है जो रामपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है, लगातार उस काफिले को भी हमारी टीम फॉलो कर रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रिएक्शन वो क्या देते हैं उसका भी जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये बता दें 23 महीने वो रहे यहाँ पर और उसके बाद आखिरकार रिहाई का रास्ता आसान जरूर हुआ था, लेकिन कुछ मुश्किलें भी आई और फिर रिहाई आखिर हो गई है आजम खान की। अब सवाल यही है, चूंकि अब राजनीतिक गलियारों में हलचल इस बात की है कि क्या उनका अगला मूव राजनीतिक तौर पर होने वाला है। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों में फंसाया गया। आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ है और आगे भी साथ ही रहेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ये रिएक्शन अब समाजवादी पार्टी के सामने आने लगे हैं। लेकिन अभी अपडेट ये है कि आजम खान जो कि जेल से रिहा हुए 23 महीने के बाद अब वो रामपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तादाद में वो समर्थक हैं, वो कार्यकर्ता हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजम खान के बाहर आने का। अब उनका स्वागत अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। 23 महीने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो इंतजार उनका भी किया जा रहा था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये वही रामपुर है 2024 का लोकसभा उपचुनाव जिसके बाद बताया ये गया, माना ये जा रहा है कि कुछ रिश्ते खराब हुए या आजम खान नाराज हुए समाजवादी पार्टी से। 10 बार विधानसभा इसी रामपुर ने पहुंचाया। अब आने वाले समय में क्या समाजवादी पार्टी के वो साथ रहेंगे, क्योंकि बसपा तो स्वागत करने को तैयार है, या बसपा के अलावा कोई और विकल्प उन्हें इस वक्त नजर आता है। अखिलेश यादव के लिए बहुत मजबूत ये फैक्टर, MY फैक्टर, आजम खान अगर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन जब वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो चूंकि एक पूरी बेल्ट है जिस पर दबदबा हमेशा से आजम खान का माना जाता रहा है। बहरहाल तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं उस काफिले से जुड़ी हुई जिसमें आजम खान मौजूद हैं और ये काफिला जब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की ये तस्वीर, चूंकि 100 लगभग मुकदमे बताए गए जो आजम खान पे रहे, लेकिन ये मुकदमा देखिए जिस पर मुश्किलें आजम खान की लगातार बढ़ती चली गई। सीधा रुक करते हैं, मोनिका ठाकुर लगातार उस काफिले को फॉलो कर रही है जिसमें आजम खान मौजूद है। मोनिका, क्या तस्वीर इस वक्त? मोनिका, चलिए मोनिका का रुख करेंगे। मोनिका, चूंकि जिस काफिले में आजम खान इस वक्त आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो ठीक उसके पीछे न्यूज़ 18 इंडिया की गाड़ी भी है और उसी में मोनिका भी है, उनका भी रुख करेंगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये लगातार इस काफिले की तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। आगे जब ये काफिला रुकेगा या रिएक्शन देंगे, चूंकि वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब बात करने की भी कोशिश की तो यही रिएक्शन उन्होंने दिया कि आगे जाकर वो बात करेंगे। अब उसी का इंतजार है। जेल से बाहर आने की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्या कहते हैं जरूर देखना होगा। समाजवादी पार्टी अब जरूर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो आजम खान के साथ है, लेकिन इससे पहले देखिए चूंकि माना जाता रहा कि क्या कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया गया, परिवार भी जरूर कुछ नाराज हुआ, कुछ इस तरह के रिएक्शंस भी सामने आए। लेकिन अब आजम खान की अगली राह राजनीतिक तौर पर क्या होगी, उनका अगला मूव क्या होगा, इसी पर सबकी निगाहें हैं, इसी पर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनका डिसीजन इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आजम खान क्या करते हैं। चूंकि देखिए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त भी जेल से ही ये कहा, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और सीधा ये कहा कि मुसलमानों को वहां नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। नाराजगी भरे सुर उनके जरूर नजर आए, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई मर्तबा समाजवादी पार्टी से, ये वो समाजवादी पार्टी जिनके संस्थापक सदस्यों में से रहे आजम खान, अब ऐसे में पहले भी तलखी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये इतनी नाराजगी हो जाएगी कि पार्टी छोड़ देंगे? ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिवली आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की तस्वीर और उसके बाद देखिए समर्थकों का भी जबरदस्त ये उत्साह भी है और आप देखेंगे भीड़ भी है। कोई एक रिएक्शन, ये देखिए उनके तमाम समर्थकों ने, समर्थक जो है वो यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आगे गाड़ी से उतरे जरूर है, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने भी कोई बात, देखिए ना अब्दुल्ला आजम की तरफ से कुछ कहा गया है, ना अदीब आजम की तरफ से कुछ कहा गया है। हम सभी चाह रहे हैं क्योंकि उनके समर्थक जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं।
रहे थे उनका स्वागत। देखिए हम लगातार यही चाह रहे हैं कि हम उनका रिएक्शन जो है लेने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल जो है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन दिया नहीं गया है, लेकिन हम लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं और आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए संभवतः आपको पूरे रास्ते में इसी तरीके से आजम खान के कई समर्थक जो हैं वो नजर आएंगे उनका स्वागत करने के लिए। देखिए अभी भी समर्थक ये चाह रहे थे कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले, समर्थकों से बात करें, लेकिन वो निकले नहीं। देखिए क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं या अदीब आजम जो उनके बेटे हैं वो क्या कोई रिएक्शन देंगे, क्या उनकी तरफ से कुछ पहली टिप्पणी आएगी, क्योंकि यही सुगबुगाहट है, यही चर्चाएं जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है कि आजम खान जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं और उसके बाद बीएसपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आप समर्थकों को देख पाएंगे, एक बहुत बड़ा समर्थकों का हुजूम जो है यहाँ पर। देखिए फूल बरसाए जा रहे हैं, समर्थक हार लेकर आए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा जो है यहाँ पर आजम खान पर की जा रही है और समर्थक चाह रहे हैं कि एक सेल्फी जो है उनके साथ वो खींच ले। तो बड़ी तादाद में देखिए समर्थक उनकी गाड़ी को रोकते हुए, हालांकि देखिए पुलिस प्रोटेक्शन पूरी है पूरे रास्ते में, जब तक उन्हें रामपुर नहीं पहुंचाया जाता है, जहां जहां पर देखिए समर्थकों की भीड़ यहाँ पर नजर आएगी।